रामपुर के उत्तर में श्यामू का घर था। जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच जाता, श्यामू तब तक सोता रहता। उसके कमरे की किताबें धूल से ढकी थीं और वह सारा दिन गलियों में गेंद लेकर भटकता रहता। एक दोपहर बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य विश्वनाथ बच्चों को सिखा रहे थे। श्यामू ने उन्हें चुनौती देते हुए पूछा, क्या बिना इसके सफलता नहीं मिल सकती? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह मुर्गे ने बांग दी। श्यामू की नींद टूटी, पर उसका शरीर बिस्तर के मोह में धंसा जा रहा था। उसने कंबल खींचा। एक गहरे संकल्प के साथ उसने झटके से ठंडी जमीन पर अपने पैर रख दिए। वह भागते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। आचार्य ने उसके कंधे थपथपाए। तुमने आलस्य को हरा दिया है, यही पहली सीढ़ी है। श्यामू ने संकल्प लिया और किताबों की धूल झाड़कर पढ़ने बैठ गया। भोर की पहली किरणें ओस से भीगी मिट्टी पर पड़ रही थीं। गुरुजी श्यामू का हाथ पकड़कर खेतों की ओर चल पड़े। दूर तक हल्की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गुरुजी बोले, देखो बेटा, ये किसान सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि उसे जगाते हैं। श्यामू ने अलार्म सुबह 4 बजे पर सेट किया। शुरुआत में शरीर ने साथ नहीं दिया और नींद सताने लगी। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे श्यामू, तू तो सन्यासी बन गया है, चल थोड़ा घूम आते हैं। श्यामू का मन डगमगाता, लेकिन उसे गुरुजी की अटूट निष्ठा वाली बात याद आ जाती। धीरे धीरे सुबह उठना उसकी आदत बन गई। उसने देखा कि कैसे एक छोटी सी नदी की धार विशाल चट्टान को काट देती है। अब न तो मजाक उसे विचलित करता और न ही आलस्य। सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोज किए गए अनुशासित प्रयासों का परिणाम है। रामपुर की गलियों में श्यामू का नाम कभी उपहास का विषय था। वह दोपहर तक चारपाई पर पड़ा रहता था, लेकिन एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से आईं, उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। अगले 3 साल तक श्यामू सूरज निकलने से पहले उठकर अध्ययन करता रहा। जब गांव के अन्य युवक खेल कूद में व्यस्त रहते, वह दीपक की मध्यम रोशनी में गणित के पन्ने पलटता। धीरे धीरे वह गांव के पुराने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। अब वह सुबह 6 बजे कक्षा में मौजूद होता, हाथ में चाक लिए ब्लैक बोर्ड पर अक्षर लिखता। अब लोग उसे आलसी नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक मानने लगे थे। गुरु विश्वनाथ ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुमने आलस्य पर जीत पा ली है। अनुशासन ही साधारण को असाधारण बनाता है। श्यामू ने झुककर चरण छुए। गुरुजी मुस्कुराए, अनुशासन खुद पैदा करना पड़ता है, मैंने तो बस रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा। श्यामू अब एक नई रोशनी की ओर चल पड़ा।